नमस्कार साथियों, हम यहाँ पर H1B वीज़ा के बारे में बात करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। हमने लास्ट वीडियो में बनाया था जिसके अंदर हमने H1B वीज़ा के बारे की फीस इंक्रीज़ जो हुई और उससे क्या-क्या इम्पैक्ट होगा आईटीज़ कंपनीज़ के बारे पे, वो हमने पहले ही डिस्क्राइब किया था। हमने बताया था कि 25 जून 2025 तक जितने एप्लीकेशन किस-किस कंपनीज़ ने कितने किए थे, जितने जिसके अप्रूव हो चुके हैं, वो हमने डाटा दिया था। और हमने ये भी बताया था कि पुराने कितना मतलब 10% ऑफ प्रॉफिट की इफेक्ट पड़ेगा हर आईटी कंपनीज के ऊपर। तो ये हमने पहले बताया था 1.34 बिलियन डॉलर्स का इफेक्ट पड़ेगा हमारी आईटी कंपनीज के ऊपर। अमेरिका गवर्नमेंट और ट्रम्प गवर्नमेंट ने अभी एक ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन किया है जिसमें ये बोला है कि न्यू फीस जो वो है वो सिर्फ ओनली न्यू एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेबल होगी। पुराने जो एप्लीकेशन है जो लोग काम कर रहे हैं उस पर एप्लीकेबल नहीं होगी। जो हमारे लोगों ने जो पहले से ही H1B वीजा ले रखा है तो 6 साल के लिए एप्लीकेबल होता है, तो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। वो जैसे ही नई एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे उस पर वो एप्लीकेबल होगी। अब जो लॉटरी सिस्टम फरवरी में अप्लाई किया था उस पर भी ये न्यू फीस एप्लीकेबल नहीं होगी। लॉटरी सिस्टम होता क्या है कि सभी डेवलप्ड इकोनॉमी अपने यहाँ पर रखवाती है जिससे लोग उनके यहाँ पर काम करने आए उनकी इकोनॉमी को थोड़ा सपोर्ट करें और वो वहाँ से कुछ पैसा कमा के लेके भी जाए और उसकी जो फीस होती है वो बहुत मिनिमम होती है। ऐसा लॉटरी सिस्टम हमने यूके, अमेरिका इन सभी जगह सभी डेवलप्ड इकोनॉमी अपने यहाँ पे रखवाती है। दूसरा क्या है इंडिया एम्बेसी ने एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया है। वो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर कॉल नंबर भी और व्हाट्सएप नंबर भी है। तो जो भी हमारे एनआरआई फ्रेंड्स या जो अमेरिका में है वो उस पे कॉन्टैक्ट करके यूएस एम्बेसी से बात कर सकते हैं। इंडियन एम्बेसी और यूएस चैम्बर्स जो हमारे ने डीप कंसर्न किया है इस ट्रम्प साहब के न्यू एप्लीकेशन फी जो इंक्रीज करी है उसका। उस पे बोला है कि वो है ना हमारे एम्प्लॉयज पे या एम्प्लॉयज की फैमिलीज पे और एम्प्लॉयर्स पे बहुत भारी पड़ेगा, बहुत परेशान होंगे वो सब। और तेलंगाना के जो रेवंत रेड्डी जो सीएम है उन्होंने भी पीएम और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हमारे जयशंकर साहब है उनसे आग्रह किया है कि कृपा करके इसको अच्छी तरीके से टैकल किया जाए। टेक्सास के जो ईआई पैसो जिनका नाम है जो एडवोकेट है जो डिक्सन राइट जो अटॉर्नी जनरल है उनके एडवोकेट है वो उन्होंने बोला है कि एक सिंगल डे के अंदर जो ट्रम्प गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है उससे बहुत अराजकता फैलेगी और लोग उससे बहुत ज्यादा परेशान होंगे। अमेरिका ने जो न्यू एप्लीकेशन पर रोक लगा दी है रात को 12 बजे 21 सितंबर से। तो उन्होंने ये भी बोला है कि होमलैंड सिक्योरिटी जब तक वो अप्रूव नहीं कर देती या एम्प्लॉय $1 लाख पे नहीं करता जब तक उसको अप्रूवल नहीं दिया जाएगा आने के लिए अमेरिका में। ये हमने पहले भी हमारे लास्ट वीडियो में बताया था कि जो भी हमारी आईटी फर्म्स है उनके ऊपर ये बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा और इससे इफेक्ट पड़ेगा कि हमारा जो मेन सारी कंपनीज इंडिया में जो काम कर रही है जैसे अमेजन हुई, माइक्रोसॉफ्ट हुई, टीसीएस हुई, ये इन्फोसिस हुई, ये सारी कंपनीज के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। ऑलमोस्ट 10% ऑफ देयर प्रॉफिट हैव टू पे फॉर दिस न्यू फीस। इसके ऊपर कांग्रेस के एमपी जो मिस्टर अखिलेश प्रसाद सिंह है उन्होंने भी ट्रम्प गवर्नमेंट को या प्रेसिडेंट ट्रम्प को क्रिटिसाइज किया है और उन्होंने एक और काम किया है कि मोदी गवर्नमेंट के ऊपर तंज मारते हुए कहा है कि एन एनआई से जो एएनआई जो है हमारी एक एजेंसी है उसको बोला है कि जिस तरह से भारतीय पे वो व्यवहार करते हैं ट्रम्प प्रशासन उससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी या भारतीयों को देखना ही नहीं चाहते मीन अमेरिका में नहीं देखना चाहते और उनका ट्रम्प और उनका प्रशासन लगातार भारतीयों को नीचा नजर से देख रहा है और लगभग 300 भारतीयों को अमेरिका से जिस तरीके से निकाला था विमान में ऐसा लगा था गोरों की तरह जैसे अनाज भरा है तो ऐसे बुनियादी मानवीय मूल से भी वंचित रखा गया। तो वो एक तंज कस रहे हैं मोदी गवर्नमेंट के ऊपर। इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी ने कहा है कि ह्यूमैनिटेरियन पे अटैक है और यूएससीआईएस क्लैरिफाई ने किया। यूएससीआईएस क्या होता है कि यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस जो अमेरिका में काम कर रही है उन्होंने क्लैरिफाई किया ये सिर्फ एप्लीकेशन न्यू एप्लीकेशन पे ही एप्लीकेबल है पुरानी पे एप्लीकेबल नहीं है। और इस H1B वीजा से क्या-क्या इफेक्ट है और क्या है इसके मतलब अपन बोल सकते हैं क्या-क्या समरी है। जो रूल्स अप्लाइज होंगे जो ये जो नियम है उन याचिका पे है जो अभी दायर नहीं हुई है और जो 21 सितंबर के बाद से दायर होंगी।
और 21 सितंबर से पहले दायर किए लागू नहीं होगी, मतलब जो पहले लागू हो चुकी है ना उस पर लागू नहीं होगी। और ये वर्तमान में स्वीकृत याचिका के लाभार्थी पर लागू नहीं होगी, जो पहले से ही स्वीकृत कर चुकी है गवर्नमेंट उस पर भी लागू नहीं होगी। और ये उन पर लागू नहीं होगी जिनके पास अभी वैध H1B वीजा नहीं है, और जिसके पास वैध है उनके ऊपर लागू नहीं होगी। वर्तमान वीजा धारक किसी प्रभाव से अमेरिका में आना जाने कर सकते हैं, जिनके पास ऑलरेडी हमारे H1B वीजा है वो आ भी जा सकते हैं और जा भी सकते हैं। और विभाग के अधिकारियों के अनुसार सुनिश्चित करते हुए आग्रह किया है कि सभी निर्णय निर्देशों अनुसार होने चाहिए। तो उन्होंने बहुत कुछ बोला है कि सब कुछ एप्लीकेबल सब तरीके से होना चाहिए। तो आप भी वैसे भी आप देखते हैं कि ट्रम्प साहब वर्ल्ड की सारी कंट्रीज से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने पहले टैरिफ वॉर किया और अभी ये H1B वीजा किया। वो चाहते क्या है वो उनका समझ में नहीं आ रहा है। अभी किसी भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को या किसी की भी गवर्नमेंट को अभी वो सबसे नाराज चल रहे हैं। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। हमारे साथ बने रहिए ताकि हम आगे की भी न्यूज बताते रहे आपको। धन्यवाद।